ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर सेलिब्रेशन। नए और पुराने कलाकार साथ साथ। मौका डबल जश्न का। सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। भाई वैसे तो हम आपको सीरियल की कहानी दिखाते हैं, उनके सीन्स दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये बिहाइंड द सीन नजारे जहां पर सेलिब्रेशन का माहौल है। और ये आपको सीरियल में देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ मनाए जा रहे हैं सीरियल के 5000 एपिसोड पूरे होने का जश्न। भाई डबल सेलिब्रेशन इसलिए भी है क्योंकि एक तो है 5000 एपिसोड पूरे होने की खुशी और दूसरा प्रोड्यूसर राजन शाही का हैप्पी वाला बर्थडे। तो ऐसे में डबल सेलिब्रेशन, नाच गाना, केक कटिंग और अवार्ड सेरेमनी तो बनती ही है। और आज की शाम है काफी शानदार, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कास्ट तो है ही, साथ ही साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े हुए पुराने कलाकार भी यहाँ सेलिब्रेट करने पहुँचे हैं, जैसे कि शिवांगी जोशी, नैतिक यानी कि करण मेहरा, गर्विता, मोहसिन खान और कई और सितारे। इसके अलावा यहाँ मौजूद है अनुपमा की कास्ट और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कास्ट, जो साथ साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस शाम के सभी नजारे हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए एक एक कर आपको दिखाते हैं कि इस शाम में क्या कुछ खास हुआ। भाई ये तो माइलस्टोन है कि किसी सीरियल ने 5000 एपिसोड पूरे किए हैं और ये माइलस्टोन मिला है ये रिश्ता क्या कहलाता है को। वैसे आपको बता दे कि सास बहू और बेटियां और ये रिश्ता का नाता भी काफी पुराना है। 17 सालों से सास बहू और बेटियां भी ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं इसकी सभी खबरें, सारे सीन्स, और हमारा और इनका रिश्ता भी काफी अटूट है। तो चलिए नजारा नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर हुआ हवन 5000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में, जिसमें शामिल है प्रोड्यूसर राजन शाही, उनकी मम्मी और पूरी कास्ट एंड क्रू जो साथ मिलकर हवन कर रहे हैं। भाई अब सेलिब्रेशन है तो डांस तो बनता ही है ना। तो आ गया है 5000 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में ये खास केक, जिसके इर्द गिर्द सभी लोग डांस करते नजर आए और मना रहे हैं ये ढेर सारी खुशियाँ।
इसी के साथ अगला नजारा है जहां पर अनुपमा और उसकी कास्ट यहां पहुंची है इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। वैसे आज की शाम खास इसलिए भी है क्योंकि अरमान यानी कि रोहित लेकर आए हैं अपने नन्हे से मेहमान अपने बेटे को, और देखिए कैसे हर कोई रोहित के बेटे पर प्यार लुटा रहा है। वैसे इस खास मौके पर शामिल हुई है रोहित की वाइफ शीना भी। वैसे अनुपमा तो देखिए कैसे इस नन्हे मेहमान की बलाएं उतार रही है। इसके बाद बारी आई प्रोड्यूसर राजन शाही के जन्मदिन की। भाई ये मौका खास है क्योंकि आज ही के दिन 5000 एपिसोड भी पूरे हुए हैं और है राजन शाही का बर्थडे भी। सेट पर केक काटा गया, पूरी कास्ट एंड क्रू इसमें हुई शामिल। आइए अनुपमा और बाकी की कास्ट से जानते हैं कि आज की शाम कितनी शानदार है और ये किस तरह से इस शाम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरे की खुशी तो साफ देखने को जाहिर है। जिन्होंने अनुपमा को बनाया, जिन्होंने रूपाली गांगुली को एज एन एक्टर एक नाम बनाया है इंडस्ट्री में। इतने 20 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सारा भाई वैसे सारा भाई भी किया है, मैंने आइकॉनिक शोज़ किए हैं, आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं, पर जो मुकाम मुझे अनुपमा ने दिया है वो आज तक, उसके लिए शायद मैं तो क्या अच्छे अच्छे एक्टर्स तरस गए थे। तो ये मौका देना ये बहुत बड़ी बात है और राजन जी ने वो मौका दिया। एंड मेरी टेलीविज़न की जर्नी उनसे शुरुआत हुई और अभी ये फिर से जब टेलीविज़न पे रिटर्न बैक हो रही थी 6.5 साल के बाद, उसकी भी जर्नी राजन जी से ही शुरुआत हुई। तो मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, मैं उन्हें जितना थैंक यू कहूं उतना कम है। आई लव हिम, आई लव हिज यूनिट, आई लव हिज प्रोडक्शन। इट्स लाइक विवेक, आरिफ। आई नो आई हैव फ्रेंड्स नाउ। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मैं हमेशा डॉग्स के बीच में ही रहती हूँ। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, डेल्लास हैं, मोना हैं, मेरी कज़न्स हैं, बस उतने में। ऐसे नहीं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई एम नॉट अ फ्रेंड पर्सन। अब मुझे दोस्त दिए हैं, मुझे फैमिली दी है। आई कैन कॉल अप 3 बजे रात को, चाहे मैं राजन जी को फ़ोन करूं, चाहे विवेक को फ़ोन करूं, आरिफ को फ़ोन करूं, तो मुझे एक
मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए एक परिवार उन्होंने दिया है, पूरा एक ऐसा द होल कुशनिंग. सो आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर. नेम, फेम, सक्सेस, ऑल दिस इज़ ट्रांजिटरी. आज है, कल नहीं होगा. बट ये जो फैमिली दिया है, ये जो प्यार दिया है, वो फॉर दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू राजन जी एंड ऑलवेज विल बी. मेरे दिल से दुआ है उनके लिए. फर्स्ट शॉट उनके लिए ऑडिशन था जहाँ उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और फिर मैं सारा दिन बैठी रही ऑफिस में कि मैं जाऊँगी नहीं जब तक मैं री ऑडिशन नहीं करती. तो उन्होंने मुझे रात तक बिठा कर और फिर वापस भेज दिया घर पे वर्ली. फिर मैं दूसरे दिन आई एंड आई वॉकड एंड देन आई गेव हिम एन ऑडिशन विच ही कुड नॉट रिफ्यूज़. उन्होंने मुझे एक सीन करवाया, फिर दूसरा सीन, फिर 8 सीन करवा के मेरा सिलेक्शन हुआ था. पर दिल है कि मानता नहीं. सो ही इज़ अ टफ नट टू क्रैक. या so if Rajan Shah casts you, you better consider yourself blessed. Wish Rishta a mothership, all the very best. उनके पीछे पीछे हम भी हैं, और बस हमारे ऊपर रिश्ता की छत्र छाया और राजन जी की छत्र छाया हमेशा बनी रहे. नैतिक और अक्षरा से हुई थी सीरियल की शुरुआत, और इस खास मौके पर आज पहुंचे हैं नैतिक यानी कि करण मेहरा को. and he's been not only just a great producer but a mentor also. एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला. जो बिलीफ उनकी हमेशा रही है, आई थिंक 8 साल कोई रह जाए और 2100 एपिसोड, मैं आधे रास्ते तक तो ऑलमोस्ट था ही मैं भी. सो आज भी वही रिश्ता है. सर के साथ भी आज भी मिलते हैं, आज भी बहुत चीज़ें होती हैं, बातें करने को होती हैं. एंड आज दूसरा माइलस्टोन वाज द 5000 एपिसोड्स फॉर रिश्ता, विच इज़ वेरी बिग. And my heartiest congratulations to the entire team, the direction team, the actors, the channel. It's an amazing feeling because यहाँ पे आप लोगों को पिछले 17-18 साल से लोग दिखेंगे इस सेट पर, जिनको मैं अभी मिल भी रहा था. सो इट्स अमेजिंग. अभी धीरे धीरे हो रहा है बिकॉज पहले तो फंक्शन अभी चल रहा था. बिकॉज अब क्या है, हुलिया भी थोड़ा बदल गया है. हमारे टाइम पे थोड़ा हुलिया अलग था. तो आई इट्स जस्ट स्टिल सिंकिंग इन. आई स्टिल हैव टू गो अराउंड बिकॉज मैं देख ही नहीं पाया हूँ क्या हो रहा है. क्या हुआ है. या मतलब क्रू तो अपना दिख ही रहा है, तो उनको देख के सारी चीज़ें याद तो आती हैं कि हम आते थे और फिर ऐसे शूट होता था. पीछे मेकअप रूम थे जहाँ ज़्यादा वक्त बीतता था, बीतता भी था अपना. and then we would shoot here हॉल के scenes and everything. So many memories. बाहर शूटिंग होती थी या कोर्ट में चले जाते थे या ड्राइविंग करते थे बाहर. वो तो अभी भी होता है. कभी आप फिल्म सिटी में आओ तो याद आता है कि यहीं पे हम लोग कितनी शूटिंग करते थे. So a lot of memories, yeah, and time well spent with all the other co-actors also. Of course, yeah, I am very humble to be part of such a big show. आज भी मुझे लोग नैतिक के नाम से ही जानते हैं, अभी भी पकड़ते हैं, अभी भी पकड़ रहे थे फिर अभी जब फ्लाइट से आया. सो इट्स अ लेगेसी जिसका मैं हिस्सा हूँ और बहुत अच्छा लगता है. आई एम वेरी हैप्पी. वेल, पूरी टीम को ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग भी देखते रहिए. अभी तो 5000 कंप्लीट हुए हैं, पता नहीं अगले 5000 पे मिलते हैं. इसी के साथ यहाँ पर ये रिश्ता की टीम भी अपनी खुशी जाहिर कर रही है. बहुत अच्छा लग रहा है इसका पार्ट बनकर, और मेरे से पहले ये लोग हैं तो नहीं है, बहुत अच्छा लगा. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. 5000 एपिसोड्स कभी हमने सुने भी नहीं है, तो एशिया का फर्स्ट शो जो इतने सारे एपिसोड्स कंप्लीट किया है, इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ इट. या इट्स अ बिग कांग्रेचुलेशन टू द होल टीम. और इतना बड़े शो को रन करना, और इतने सारे लोग इस प्रोडक्शन में और इस शो में काम करके गए हैं, और सब आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है. और सबसे अच्छी बात है कि एशिया के लॉन्गेस्ट रनिंग शो है ड्रामा फिक्शन में. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका पार्ट बने, और सुनहरे अक्षरों में हमारा भी नाम लिखा गया है. Yes, that we've been a part of Rishta. True, correct. I And agree. he's the best boss that we can ever have in the industry. बहुत अच्छे बॉस हैं, अच्छे इंसान हैं. एक बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर के पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान है. वो सिर्फ पैसे ही नहीं, वो लोग कमाते हैं. तो या टू वर्क विद हिम एंड टू गेट द ऑनर इज अ प्लेजर. ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. I agree. मेरा फर्स्ट मीट उनका पार्टी में ही हुआ था, तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मैं उनसे पहले मिल नहीं पाया था. तो जैसे ही उनसे मैं मिला था और मेरा ऑन एयर हो गया था ये शो पे, तो उन्होंने बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. मतलब यार, राजन सर के मुंह से ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा. तो ये मेरा फर्स्ट मीट था और एक्सपीरियंस वाला मीट था. मैं क्योंकि मैं नई हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैं एग्जैक्टली सबको जानती भी नहीं थी. बट महाबलेश्वर में मैंने राजन सर को पहली बार देखा था, और सबने मुझे कहा कि ये राजन सर है, ये राजन सर. ओ राजन सर है. बट ही सच ए नाइस पर्सन. बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि कैसे बात करे. देयर इज़ लाइक अ वेरी नाइस बॉन्ड विद हिम. हम मिलते हैं, कम मिलते हैं जितना मिलते हैं, बट ही इज़ अ नाइस पर्सन. सो या, इट वाज गुड.
मेरी कहानी थोड़ी अलग है एक्चुअली। जब हवन हो रहा था पहले दिन, जब हवन हो रहा था सारा, तब राजन सर यहाँ आए थे, तो मुझे भी यहाँ बुलाया था ताकि एक बार राजन सर मुझे पर्सनली देख लें, बिकॉज उन्हें कुछ इशू हो रहा था हाइट का, कि शायद मैं थोड़ा सा लंबा होने चाहिए था, 12-13 साल का बच्चा। बट जैसे ही राजन सर ने मेरे को देखा, मैंने कहा हेलो सर, कहते हैं हाँ बेटा मस्त लग रहा तू, डन। तो हमारा सीधी बात, पहली लाइन यही थी उनकी, पता है कि हाँ अरे सही तो है, डन हो गया। तो ये था मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ। और मैं तो लुक टेस्ट के लिए गई हुई थी, तो राजन सर आए, कहते आप तो कितने छोटे हो, तो आप कर लोगे मनीषा, इतनी बड़ी बच्ची आपकी? मैं कहा हाँ सर सब कर लूँगी। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, एंड देन दिस जर्नी बिगैन फ्रॉम देयर। आई तो मेट हिम ऑन शूट। हम लोग आई थिंक एंगेजमेंट शूट कर रहे थे, और मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी इतनी तो कुछ बातचीत नहीं हुई थी, बट सर से मिलके एक वो प्रेजेंस फील हुआ कि हाँ अब इतने सालों बाद मैं शायद सही जगह पे पहुंच गई हूँ। सो या इट वाज वेरी नाइस, एंड हैप्पी बर्थडे टू राजन सर। हैप्पी बर्थडे सर। Happy birthday, sir. हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। भाई सेलिब्रेशन हो और कार्तिक और नायरा ना पहुँचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। तो आइए करते हैं इनसे खास मुलाकात। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है कि आज 5000 एपिसोड्स हमने कंप्लीट किए हैं, एंड पूरी टीम, मतलब जो एक सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो यहाँ पर सब खड़े हैं शो के लिए, एंड अच्छा लगता है कि यूनिट क्रू साथ में आए हैं, एंड सबके यूनिक यहाँ पे रोल्स भी हैं, लाइक पार्ट of the second generation, then part of the fourth generation, part of Ye Rishta and Anupama. So it feels nice that with everybody here celebrating the 5000. ये बहुत अच्छा था, and I think यही God की एक blessing है that आज ही के दिन 5000 complete होना shows everybody is hard work and always endeavor to do good work. As I said, this is the 96th year of our family in the industry, serving film, TV, digital. Mom, producer of Anupama. I started with Bidai, now Rishta. Ishika's YouTube show is starting in January 2026. So feels nice that सबके फैमिलीज भी साथ में है, तो अच्छा लगता है। हाँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर के लिए, और विशिंग हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ सरप्राइज फॉर हिम। और सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और 5000 एपिसोड्स ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। इट्स बिग नॉट जस्ट फॉर दिस शो और अ चैनल, बट फॉर द एंटायर टीवी फ्रेटर्निटी। सो विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अनदर 5000 एपिसोड्स। और अगले जब 10,000 हो जाएंगे तब भी हम एक और लुक करके आएंगे, और सर उस दिन हमारा उनका रफ लुक करके आएंगे, है ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही वाला सेट था हमारा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि राइट है लेफ्ट, यही वाला हमारा सेट था। और अभी करण भाई से भी मिला ऑब्वियसली, एंड यस ऑफ कोर्स इट्स नॉस्टैल्जिया, इट्स ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक गोइंग बैक टू योर कॉलेज। जैसे कॉलेज में आप जाते हैं ना पूरा, कि यहाँ वड़ा पाव खाते थे, यहाँ बैठते थे, तो बिल्कुल वैसा ही फीलिंग है। और इट्स द सेम, एंड आई होप इंशाल्लाह ये ऐसे ही आगे बढ़े, और सर ऐसे ही और 100-200 साल जिए, एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। अब सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू राजन सर, एंड 5,000 episodes there. It's a huge moment for all of us, and we're really happy and grateful to be a part of show like ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बस यार अभी 5,000 हुए हैं, और ऐसे और 5,000 और फिर 5,000, हम लोग ऐसे ही माइलस्टोन्स अचीव करते रहें, सब लोग ऐसे ही साथ में आके सेलिब्रेट करते रहें, और क्या चाहिए। और आज इतने खास दिन पे 2 मौके हमारे इतने खास पड़ रहे हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आती रहती हूँ, मैं अपनी यादें ताज़ा करती रहती हूँ आके। आई थिंक मैं हर साल 2-3 बार आ ही जाती हूँ सेट पे, हर साल 2-3 बार आती ही हूँ मैं सेट पे, तो मेरी यादें ताज़ा होती रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है हमेशा। What she said. a very happy birthday to Dad, and very happy that Ye Rishta is celebrating this, and I hope हम बहुत episodes और ज़्यादा करते रहे, achieve करें और milestones, and yes, very happy that Shivangi and Garvita are here, my 2 favorite actors and friends, so very happy to be celebrating with them. I want to say I love what Ishika is wearing. That's because I gave this. I'm so proud. Yeah. No, I think first of all, Shivangi has asked for the same one.
सो आई थिंक राजन सर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मैंने राजन सर को एक मैसेज में भी यही लिखा था दैट सर के पास बहुत ही सारे लोगों की दुआएं हैं, सो एंड उनमें से एक मैं भी हूँ एंड आई जस्ट विश दैट यू गेट द बेस्ट इन लाइफ एंड आप सही में 100, 200, 1000 साल जियो जैसे यहाँ पे सब 500 साल जीते हैं एंड या अगेन आई थिंक ये रिश्ता रियली चेंज माई लाइफ, सो आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लेगेसी शो एंड 5000 की तरह यू लाइक यू सेड बहुत सारे एपिसोड्स हों एंड सब खुश रहें बिकॉज इस सेट एंड इस शो की जो वाइब्स हैं इट्स अनमैच्ड एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि मैं यहाँ थी एंड आज भी मैं अभी मतलब व्हाट आई थिंक 6 months बाद आई हूँ एंड आई फील सो हैप्पी, इट्स लाइक होम, it will always be home. Happy birthday, Rajan sir! वॉकिंग का भी वो आइडिया था कि whenever we meet we do that ना शाहरुख was I think it should just be the two of them. no why it's always you me and ये हमेशा हमने कुछ हर कंट्री में कराई है। हम स्विट्जरलैंड से करते हैं। ये कौन सा प्रोफाइल है? ये होता है Okay, one. Rose, wait. Start. Good. Okay, 3, 2, yes, 1. Yes, sir. Woo! Thank you. Ungraceful, non-graceful. अब बढ़ते हैं अगले नजारे की ओर, जहाँ पर हो रहा है ग्रैंड सेलिब्रेशन। राजन शाही के बर्थडे के मौके पर सभी दे रहे हैं ये खास परफॉर्मेंस, जिसकी होस्ट है अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली। राजन जी को नहीं, सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी को थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने राजन जी हमें दिए हैं सो दैट ही कुड चेंज आवर लाइव्स। सो थैंक यू आंटी एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसा शो है जो लोगों के दिल में बसता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक्टर्स की ही नहीं बल्कि पूरे टीम की मेहनत है, चाहे फिर वो कैमरे के आगे वाले एक्टर्स हो या कैमरे के पीछे का क्रू। और ऐसे में आज प्रोड्यूसर राजन शाही सभी को कर रहे हैं अवार्ड से सम्मानित, क्योंकि हर एक इंसान का उतना ही कंट्रीब्यूशन है और हर कोई करता है अवार्ड डिजर्व। ऐसे में यहाँ शुरू हो गई है अवार्ड सेरेमनी, जहाँ कास्ट एंड क्रू को अवार्ड से नवाजा गया, साथ ही साथ कलाकारों को भी दिए गए ये अवार्ड्स और सभी इस खास मौके पर हो गए हैं काफी इमोशनल। जब एक आर्टिस्ट का लास्ट डे होता है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यस आई वी ऑलवेज बिलीव कि स्टोरी एग्जॉस्ट होगी तो वी शुड नॉट वेस्ट दैट टैलेंट बिकॉज यू काइंड ऑफ यू नो उनकी ग्रोथ खराब हो जाती है उससे। बट वन डे आई रिमेंबर एवरीबडी आर्य, विवेक, वो गरिमा, क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स, रोमी, 120 पीपल वो क्राइंग, मतलब बच्चों की तरह रो रहे थे इंक्लूडिंग मी because इतना अच्छा इंसान, you don't want to let go of good people, you know, good humans. So thank you Shivangi for that brilliant, and my favorite has always been the second generation, and thank you so much, thank you, and your family also has been a family, thank you. 5.5-6 साल मैंने ये शो किया है और ऑनेस्टली कब इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। सिर्फ इतना याद था कि जब फर्स्ट डे आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट डे ऋषिकेश में 2:30 बजे 2:30 बजे ऋषि सर ने मेरा पहला शॉट लिया था। मैं राम झूला पे भाग रही थी और लास्ट डे यहीं पे इसी जगह पे सर ने मेरा लास्ट टेक जो मेरा था सर ने एक्शन बोला था लास्ट शॉट के लिए और सब यहाँ रो रहे थे, तो मुझे बस उतना ही याद है, बाकी ये टाइम कैसे निकल गया पता नहीं। आई मीन 5000 एपिसोड built on years of hard work, passion, lot of love and respect for each other, and I'm truly grateful to be a part of a show like ये रिश्ता, legacy like ये रिश्ता। मुझे याद है जब 3000 I'm not very good with speeches, तो मैंने बोला था विवेक भैया को कि मैं बोलूँगी नहीं। Any occasions, the entire family is always there in every this thing, so it's almost like a family bond. Again,
the hard work Mohsin has done, the way he's reinvented himself over the years and looking brilliant. मैं कॉलेज जाने वाला था तो मैंने सर से पूछा था कि यार मैं सर कॉलेज कर लूँ कि आपके शो में एक छोटे भाई का रोल था वो टाइम पर। तो सर ने बोला देख यार बहुत काम लगेगा, टाइम आप 17 और तो तुझे ऐसा लगेगा बहुत टाइम हो जाएगा और 12 घंटे सेट पे रहना पड़ेगा, तो देख ले तो कॉलेज कर ले या तो मेरे साथ रहे। तो बोला नहीं सर वो अभी एडमिशन हुआ, मैं चला जाता हूँ। और कट टू कुछ टाइम हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं एडी बना और जब दोबारा हमारी मुलाकात हुई और तब हमारी याद और सर को वो तब तक वो बात को 4-5 साल हो गए थे। सर को मेरी शर्ट याद थी कि ये टी शर्ट पहनी है। अनीता जी से एक बार मुलाकात होती है अवार्ड फंक्शन में करना है, तो हम लोग थोड़े ना डरे हुए प्रोड्यूसर होते हैं, वी आर नॉट वर्क टुगेदर। तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो मैंने विवेक और अनीता जी मिलने आ रहे हैं, तो देखना बिकॉज शी इज अ वेरी बिग स्टार। तो मुझे थोड़ा डर था बिकॉज विवेक ने इमीडिएटली मुझे फ़ोन करा, सर आप प्लीज़ अनीता जी से आके बार मिलो तो सही। ह्यूमिलिटी रीडिफाइंड, पैशन, डिजायर टू वर्क कैन पुट एनी यंगस्टर टू शेम। उम्मीद को इस रोल के लिए बुलाना है, ही विल जस्टिफाई इट एंड ब्रिलियंट, ऑलवेज स्टैंडिंग बाय अस फॉर ऑल द शोज। गॉड ब्लेस यू। आई हैव सीन देम all growing up, getting married, becoming parents. So God bless you. God bless you. The kind of dedication, the hard work you showed in the period, and I think वो reinvention show का कैसे होता है generation के साथ, that you people get that energy, that dedication, that hard work, that freshness, the way you have taken it as a challenge. So thank you Simriti for carrying forward the fourth generation, and बहुत I think to this generation out here, fourth generation, that आपके होते हुए 5000 celebrate होना, it's something like two. Thank you. जैसे आज का दिन 5000 एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं एंड सर का बर्थडे है, वैसे ही आई थिंक व्हेन आई फर्स्ट मेट सर आई ओनली हर्ड ऑफ हिम, लाइक यू हियर ऑफ ऑल द बिग पीपल इन द इंडस्ट्री, एंड द फर्स्ट मीटिंग आई हैड वर्कड विद इंदिरा कृष्णन मैम, एंड उस टाइम पे मेरा शो ख़त्म हुआ था एंड उनके घर पे गणपति वो हमेशा एवरी ईयर रखती हैं. सो I remember I had already auditioned for Ye Rishta at that time, and I went for darshan and I saw sir, and of course I knew, everybody knows him, and I was like, should I mention that I've auditioned for your show? Then I was like, no, he's such a big man, I should not worry him with my little thing. He should not feel that वो दर्शन के लिए आए, यहाँ भी मैंने काम घुसा दिया और बोल दिया सर मैंने आपके शो के लिए ऑडिशन दिया है. But I was just so full of, I just left it on Ganpati Bappa and I said, if this is meant to be, I know it will find its way. Pleasure working with you. और जिस दौर से हम go through कर रहे थे, you got so much of honesty, प्रोडक्शन फ्रेंडली, मेकर फ्रेंडली, मेकर का जो ट्रस्ट फेथ होता है अपने एक्टर्स पे, बिकॉज एक एक्टर्स हम चाहते हैं एक्टर्स हमेशा खुश रहे. इनफैक्ट आई बिलोंग टू द भट्ट साहब स्कूल वेयर वी से वी फॉल इन लव विद एक्टर्स, बिकॉज आवर परफॉर्मेंसेस आर गोइंग टू गो थ्रू यू, आई मीन व्हाटएवर वी राइट, कंसीव, वो अगर आपके थ्रू जाने वाला है तो सो, बट व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, नॉट टू गेट इनटू अनदर टॉपिक नाउ, बट द हार्ड वर्क, डेडिकेशन, my meeting you that day, and immediately I think Nishak सबसे बात करी, the creative team was there, immediately groom करो, ऐसे करो. Next day Garvita and they shot one song together, and I didn't tell the channel that I'm replacing. ये रिश्ता ने मुझे कितना कुछ दिया है,
सर के साथ वो 2 घंटे की मीटिंग ने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी, और ना सिर्फ मेरी लाइफ, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ मैं बोलूँगा। और अभी जैसा राहुल बता रहा था कि पूरा आपका करियर एक तरफ जब आप लंबे टाइम तक काम करते हो, और राजन सर के साथ काम करना, डीकेपी के साथ काम करना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक गाना है, वो वैसे तो काफ़ी रोमांटिक लाइन है उसकी, बट अगर उसकी जो लाइंस है, हम ज़माने की नज़र में कहीं गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है महफिलें शहर की, तुम क्या मिले मेरी आपके साथ मेरा वो कनेक्शन है कि इतना काम करने के बाद भी कोई रिकग्निशन थी नहीं। काम तो तब भी मैं ऐसे ही कर रहा था और अब भी ऐसे ही कर रहा हूँ, बट जब से आपका साथ मिला है और आपकी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, टचवुड काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। तो आइए हम जानते हैं इन कलाकारों से अवार्ड पाकर इन्हें कैसा लगा और कैसी है इनकी 5000 एपिसोड पूरे होने की खुशियाँ। बहुत जब आपसे पहले इतने सारे लोग इस शो को चला चुके हैं, इतनी अच्छे से, इतनी ब्रिलियंटली, कितना ब्रिलियंट एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, तो आपको बहुत ऑनर्ड फील होता है कि आप इस शो का पार्ट हैं। एंड साथ ही साथ आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके जैसी या उनसे बेहतर लेकर जानी है, तो दैट ऑलवेज रिमेन्स, एंड वो है। मैं समझ गया। वी आर वेरी हैप्पी कि 5000 एपिसोड आज पूरे कर लिए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है ने बहुत किस्मत है कि हम भी उस जर्नी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, और साथ में राजन सर का बर्थडे भी था आज, है मतलब आज ऑल्सो आज बेबी भी आया सेट के ऊपर, तो सेट पे तो वो बहुत ही खुशी की बात है। मतलब हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत खुश होंगे, ऑडियंस भी जब ये एपिसोड देखेगी तो बहुत मज़ा आएगा। एंड ऑल्सो विजुअल्स जो आप लोगों ने इतने ब्यूटीफुली कैप्चर किए हैं, सो बहुत खुशी का दिन है आज। इंदिरा कृष्णन मैम के यहाँ सर हर गणपति पे जाते हैं, एंड आई वर्कड विद हर, तो मैं उनके घर गई थी, तभी जस्ट मैंने ऑडिशन दिया था, एंड सर भी थे, एंड ऑफ कोर्स आई न्यू सर, एंड मुझे लगा कि मैं जिक्र करूँ या नहीं, ऐसा ना लगे कि मैं कोई सिफारिश लगा रही हूँ अपनी, तो मैंने उस बात को जाने दिया, और मैंने सोचा अगर होगा अपनी किस्मत में तो आ जाएगा। एंड थैंकफुली इनफैक्ट उसके बाद जब सर निकले तो मैंने बोला मैंने इनके शो के लिए ऑडिशन किया, तो इंदिरा मैम सेड यू शुड हैव टोल्ड हिम दिस एंड दैट। आई सेड नो, लेट इट बी, ही हैज कम फॉर दर्शन, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे भी, या एंड देन दैट्स हाउ आई मेट हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड थैंकफुली आई गॉट दिस शो। मेरा भी बहुत अच्छा था, मेरी काफ़ी लंबी स्टोरी है वो, लेकिन आई एम श्योर अब तक सबने सुनी ली होगी वो स्टोरी, इतनी बार रिपीट मैंने की है ऑलरेडी वो स्टोरी। 2 घंटे की उनसे मीटिंग थी, एंड वो काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो हम कल भी बात कर सकते हैं, बट इतना सोचा नहीं था मैंने। मुझे लगा था, मुझे उन्होंने एक्चुअली कहा था किसी और शो के लिए ही वांट्स टू टेस्ट मी, एंड इट्स नॉट फॉर ये रिश्ता। वो स्टार्टिंग में बोलते हैं, एंड मुझे थोड़ा सा फिशी लगा भी था कि यार सर इज सेइंग, जितने बड़े शो बनाते हैं सर इज सेइंग कि 4 दिन के अंदर ऑन एयर हो जाएगा। मैं बोला लाइक मैं क्या आज पहले दिन इंडस्ट्री में आया हूँ कि अभी तक कास्टिंग भी मेरी नहीं हुई है, कोई प्रेपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड 4 दिन में शो ऑन एयर होने वाला, कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ, कोई मॉक शूट नहीं हुआ, कोई कॉस्ट्यूम ट्रायल नहीं हुआ। एंड देन आई इवेंचुअली गॉट टू नो थ्रू यू गाइज ओनली, मीडिया से ही मुझे पता चला जब मैं रास्ते में जा रहा था कि इट्स फॉर ये रिश्ता, आई एम लॉक्ड फॉर ये रिश्ता, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अनइंटेंशनल, Yeah, it's मैं तो बिना तैयार हुए आई हूँ, तो ऐसी लग रही हो आप क्यों ऐसे? Absolutely. I think बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र रहा, और हमने एक शो पहले भी किया था, तो I think thanks to camaraderie was there. and thanks to Rajan sir this happened, because it's never happened earlier ever. That same channel, same production house, and 2 actors coming together, and आज भी लोग रोहित रूही, जैसे कि आपने कहा, एडिट्स हम लोग देखते हैं आज भी सोशल मीडिया पे, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक वी हैव डन अमेजिंग सीन्स टुगेदर, सो ग्रेट मेमोरीज फॉर लाइफ, एंड 5000 एपिसोड्स, एंड आज भी जब एडिट्स बनते हैं ये रिश्ता के, तो हमारे सीन्स आते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। यस, आई थिंक अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब रोहित रूही या रूही का या रोहित का इंडिविजुअल या साथ में कोई एडिट या कोई मैसेज ना आया हो, या फैंस ने पूछा ना हो कि आप लोग कब वापस आ रहे हो शो में। तो आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ ये रिश्ता जैसे शो के साथ हो सकता है, एंड इट्स जस्ट
wonderful, but like Rajan sir said, very humbling also. And I think we just wish कि ये रिश्ता हम ना रहे ये रिश्ता में, बट ये शो हमेशा चलता रहे हमेशा. इट्स द काइंड ऑफ शो जिसके लिए मैं सिर्फ अच्छा सोच सकती हूँ. एंड डीकेपी टीम एंड राजन सर के लिए भी, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल. Absolutely. हमें बताया था. This is actually a surprise for us in a way. Like, of course. मुझे पता था. नहीं, of course we knew that there will be a memento given to us, but a beautiful trophy like this. And you know, with the name and everything, beautiful trophy. This is special. Yeah, it's मुझे very लगा special. था, हाँ, I also thought. Yeah. बहुत राजन सर ने सही बोला, एकदम शाही ट्रॉफी है ये. So काफी प्यारा है. ये स्वीट था. And 5,000 episodes, yeah, we are a part of history today, and it's amazing, and still going strong. जिनको you know जिसको भी अवार्ड मिला या ऊपर बुलाया स्टेज पे, and then राजन सर पर्सनली सबके बारे में बोलते हैं, that just shows कि वो कितने इन्वॉल्व्ड हैं in the whole process, and he's just an amazing producer to work with. It's a dream. Yeah, absolutely. And you know, he helps you, he loves you professionally, you know, and at the same time personally also, you know. So his love is so unconditional. It's amazing. स्टोरी में राजन सर का पर्सनल है, पता ही नहीं था हम में से किसी को. Because the first time when I you know met my wife, मैंने उनको राजन सर को टीना के बारे में बताया, and he said, and I told him कि you know वो पूना में है अभी और मैं उनसे मिला नहीं. He said, really? And रात के 12-1 बजे थे, and he said, let's go. And he just, you know, took the car and हम दोनों गए पूना, and I met Tina there and I surprised her. And then while coming back, you know, he dropped me at Karjat because I was shooting there, and he came back all the way to Bombay alone. So that's how unconditionally, you know, he loves you. And it's amazing. There's only one and only Rajan sir in, you know, the industry. And in the universe, and I think every time you work with him, you become a better person. You know, that's it. True. And the best of the best technicians are working with him. His team is #1. You know, so that's what. Oh, yeah, of course. बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था. और ये देखने को खुशी मिली है कि एंड तक सब बैठे हुए थे, क्योंकि सब इतना प्यार करते हैं डीकेपी से, राजन जी से. जैसे बोला कि लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन लोग बहुत कम लोग कमाते हैं. और मैंने ख़ास तौर पे डीकेपी में बहुत प्यारे प्यारे लोग कमाए हैं. एंड थैंक यू दैट मैं इस लेगेसी की एक हिस्सा बनी हूँ. उससे बड़ी बात और हो नहीं सकती. देखिए 5,000 एपिसोड और 17 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम. और उस ये रिश्ता का पार्ट होना, ये सच्ची बहुत ही सौभाग्य की बात है. सोने पे सुहागा ये तो डिवाइन की ब्लेसिंग है कि 5,000 एपिसोड आज हुए हैं और राजन जी का बर्थडे आज है. मीन्स दिस इज एब्सोल्यूट अ डिवाइन ब्लेसिंग. पता ही नहीं चला. देखिए मैं वही बोली थी, हम यहाँ पे 10 बजे आए, शुरू हुआ हवन, इतना कुछ हो गया और अभी भी बैठे हैं और सोचे और क्या होगा. वही तो बोल रही हूँ कि 8 बजे तक हम सब बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कौन आ रहा है नेक्स्ट, कौन. तो ये दिखा था कि हमें प्यार कितना है. थू बोला यही चाहेंगे कि वी आर ब्लेस्ड कि हम राजन जी के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं. ये रिश्ता के साथ नहीं, जब कंपनी फॉर्म हो रही थी तब से हम साथ में हैं और अच्छा फील होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान के साथ काम करें. एक अच्छे प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे मेंटर हैं, एक अच्छे इंसान हैं. तो उनके साथ काम करना अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और उनके ही बताए हुए जो एथिक्स हैं उसको फॉलो करते हैं हम लोग. एंड वी मेक श्योर कि कंपनी में किसी को भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए. और एक पॉजिटिव माहौल के साथ में काम करते हैं, तभी जाके ऐसे शो बनते हैं. और जब आप नेक नीयत के साथ काम करते हैं तो उस काम में बरकत होती है. इसीलिए आज एक फर्स्ट एपिसोड से लेकर 5,000 एपिसोड की जो जर्नी है वो ऐसे ही नहीं हुई है. इसके लिए एक टीम काम करती है, उनकी मेहनत होती है, उनकी लगन होती है. और हमेशा राजन जी जितना मोटिवेट करते हैं, जितना हम लोगों को सीडिंग करते हैं अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, ये उसी की देन है. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बैकबोन बोला. बैकबोन सुन के ये शब्द हमें बहुत गर्व महसूस होता है. और राजन जी ने हमें वैसा बनाया और उन्होंने हमें वैसा ट्रीट किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. हम लोग रिश्ता से 0 से जुड़े हुए हैं जब से ये आइडिया कंसीव हो रहा था. एंड राजन जी ने हमें फुल लिबर्टी दे के काम करने दिया
इसलिए हमें इतना मज़ा आता है काम करने में, सब करने में। उनका भरोसा जो हम पर है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। जैसा कि आरिफ ने बोला और एक जगह उसने मेंशन किया था कि जब आरिफ के डैडी राजन सर से एक बार मिले थे तो उन्होंने बोला था, बेटा आपके बॉस जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें कभी मत छोड़ना। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी पेरेंट को ऐसा अंदर से महसूस होता है और वो अपने बच्चे को बोलते हैं, वरना जनरली पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि भाई लाइफ में मौका मिलेगा आप आगे बढ़ो। सेम गोज़ विथ माई फैमिली। जब मेरी फैमिली से राजन जी मिलते हैं, सबको जो वार्मथ वो देते हैं राजन जी, वो हमें मोटिवेट करती है टिके रहने के लिए। और सच में राजन जी खुद बोलते हैं कि ये कंपनी हम सब की है। ये उनका हमारे लिए बोलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। देखिए जो आज परफॉर्मेंस की थी उसमें मैंने तो की थी, पर उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आरिफ शेख को। हमेशा चाहते हैं कि हर एक चीज़ सिंपल करें। शो में वो चाहते हैं कि बहुत ग्रैंड हो, ग्रैंडर हो। तो ये एक थॉट था कि हम कुछ अलग करते हैं, और वो अलग सोचने का काम आरिफ का था। और जितना भी हमने जो भी बोला, अच्छा या नहीं अच्छा, वो गॉड नोज, बट वो सब कुछ आरिफ ने लिखा था। वो ही हिमसेल्फ अ शायर एंड टचवुड ही राइट्स वेरी वेल। और हमें जो भी ये करता है ना वो अतरंगी होता है, और वो अतरंगी सोच सुनने में और करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए हमने फुल एंजॉय के साथ किया। हमने बूफअप्स भी किए होंगे, जो भी किया होगा, लेकिन उसमें जो मस्ती थी ना बूफअप में भी, वो हमें बहुत मज़ा आया। एंड आई वुड से कि ऐसे भगवान करे मौके हमें बहुत मिलते रहे और हम इसके लिखे हुए चीज़ों पे हम ये और इसके थॉट्स पे हम ये सब करते रहे। बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब आप इतनी बड़ी अचीव करते हो तो लिखना तो बहुत छोटी बात हो जाती है। अंदर से दिल से आता है कि हम भी कुछ करें। ऑफ स्क्रीन वाले जो लोग हैं स्पेशली उन पर ऐसे मौके नहीं मिलते, तो हमको ऊपर वाले ने मौका दिया है कि हम भी जितना भी सही जो भी सही छोटा मोटा ही सही, बट लोगों को इंटरव्यू करने की कोशिश करें, ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन। तो बस हमने यही किया और कुछ। तो भाई 5000 एपिसोड तो पूरे हुए हैं। उम्मीद है कई और एपिसोड सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरा करे और सास बहू और बेटियां संग इनका नाता यूं ही बना रहे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।